बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब में कम उम्री की शादी नाकाबिले मुआफी जुर्म करार, 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। गवर्नर के दस्तखत पंजाब में नया कानून नाफिज किया गया है। जी हाँ, खिलौनों की उम्र में शादी का बंधन ज्यादती तस्वुर होगा। वालिदैन और निकाह भी हथकड़ियों की जद में होंगे। गलत बयानी करने वालों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कम उम्री की शादी पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। पंजाब में कम उम्र की शादी नाकाबिले माफी जुर्म करार दे दिया गया। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब में नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 1929 में तरमीम कर दी गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्री का निकाह रजिस्टर कराने वाले को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जिम्मे में शुमार किया जाएगा। कम उम्र से शादी पर 7 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बच्चों को दूसरे सूबे ले जाकर शादी करने पर 7 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 से 3 साल तक कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी कानून की जद में आएंगे। लेस्को में सोलर कनेक्शन देने की खुद साख्ता पाबंदी बरकरार। वाहिदे करने वाले सार्फिन को कनेक्शन ना दिए जा सके। नेपरा की जानिब से लाइसेंस जारी होने के बावजूद कनेक्शन रोक लिए गए। डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद मटीरियल का अजरा रोक लिया गया। पॉलिसी मंजूर होने के बावजूद कनेक्शन देने पर काम शुरू ना हो सका। सोलर सार्फिन मुश्किलात का शिकार। डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद सैकड़ों सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। नेपरा की जानिब से पॉलिसी मंजूर होने के बावजूद कनेक्शन पर काम शुरू ना हो सका। लेस्को में सोलर सिस्टम पर कनेक्शन देने की खुद साख्ता पाबंदी ताहाल बरकरार है। लेस्को ने 16 दिसंबर के बाद हर किस्म के दस्तावेजात के अजरा पर पाबंदी लगा रखी है। नेपरा की जानिब से लाइसेंस जारी होने के बावजूद कनेक्शन रोक लिए गए। सार्फिन की जानिब से मीटर समेत दीगर इमलाक के डिमांड नोटिस अदा किए गए। लेस्को की जानिब से डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद मटीरियल का अजरा रोक लिया गया। बाज़ दफातर में मटीरियल का अजरा होने के बावजूद इंस्टॉलेशन रोक ली गई। लेस्को डायरेक्टोरेट ऑफ मिराट ऑपरेशन सर्कल्स में सैकड़ों कनेक्शन जेरे इल्तमा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट MNT समेत दीगर दफातर में सोलर कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार है। वाज़ेह रहे कि नेपरा ने नेट बिलिंग के नाम से रेगुलेशन की मंजूरी दे रखी है। रेगुलेशन की मंजूरी मिलने के बावजूद अमली तौर पर कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे। खुद साख्ता पाबंदी के दौरान रेगुलेशन का बहाना बनाकर कनेक्शन रोक लिए गए थे। रेगुलेशन मंजूर होने पर वजारती पावर डिवीजन की मंजूरी से कनेक्शन को मशरूत कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का एक्शन या शहरियों का इस्तेहसाल, साल भर का टारगेट 2.5 माह में ही मुकम्मल कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस से 12 अरब 55 करोड़ समेट लिए। जी हाँ, पंजाब में ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त। शवाहिद पर मबनी इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज। कैमरा गवाह होगा, अब सिर्फ चालान नहीं ठोस सबूत भी मिलेगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम, चालान डिजिटल सबूतों के साथ इनकार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का एक्शन या शहरियों का इस्तेहसाल, साल भर का टारगेट 2.5 माह में ही मुकम्मल कर लिया। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 12 अरब 55 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 34,95,000 चालान किए। ट्रैफिक पुलिस ने 2.5 माह की रिपोर्ट वज़ारत पंजाब को जमा करा दी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जुर्मानों की मद में शहरियों के 6 अरब 27 करोड़ के चालान किए गए। 45,75,000 नए लाइसेंस के इजरा पर 6 अरब 27 करोड़ से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 7,07,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद की। 2007 पुलिस की गाड़ियों के चालान और 575 पुलिस एहलकारों की गाड़ियां थानों में बंद की गयी। दीगर सरकारी महकमों की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 1,125 चालान किए। दूसरी जानिब मुल्की सतह पर पहली बार शवाहिद पर मबनी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज कर दिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक वीडियो सबूत के साथ चालान शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मौके पर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चोरी शुदा गाड़ियों की तस्दीक होगी। गाड़ी की मिल्कियत, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट की फौरी वेरिफिकेशन होगी। दूसरे मरहले में पॉइंट सिस्टम, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर FIR का इंदराज किया जाएगा। ट्रैफिक वायलेशन की तफसीलात QR कोड के जरिए शहरियों को मौसूल होंगी। दाता दरबार में जेर जमीन पार्किंग बंद करने का फैसला। तामीराती तरक्याती कामों के बाइस पार्किंग बंद। पार्किंग की इमारत को तोड़ने का काम शुरू। पार्किंग का इंतजाम लाहौर पार्किंग कंपनी के सपुर्द। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बिलासूद हाउसिंग के नए मरहले की मंजूरी दे दी है।
काफ और मजहबी मूर पंजाब ने तोसी प्रोजेक्ट के दौरान दाता दरबार में जेर जमीन पार्किंग बंद करने का फैसला किया है। जराये ने बताया कि तोसी प्रोजेक्ट के दौरान तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से पार्किंग को बंद कर दिया जाएगा। तामीराती कामों के दौरान पार्किंग की इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि दाता दरबार की पार्किंग का इंतजाम लाहौर पार्किंग कंपनी के सुपुर्द किया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी और दाता दरबार इंतजामिया के मुशावरत से पार्किंग बंद की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बिलासुद हाउसिंग के नए मरहले की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कम लागत घरों की तामीर के लिए एक जदीद और मुकम्मल डिजिटल मॉडल मुतारिफ करवाया जा रहा है। जरा के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत बैंक ऑफ पंजाब पहली बार बराह रास्त बिलासुद हाउसिंग कर्जे जारी करेगा, जबकि हुकूमत पंजाब बैंक को 9% क्रेडिट गारंटी फ्राहम करेगी ताकि माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मॉडल के तहत 60 अरब रुपए के बिलासुद कर्जों से मजीद 40,000 कम लागत घर तामीर किए जाएंगे और कर्जों की फ्राहमी, जांच पड़ताल और अजरा मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर अकाबी नज़र, शहर के 10 सरकारी अस्पताल सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिए गए। एमरजेंसी से ओपीडी तक हर लम्हा सेफ सिटी की बराह रास्त निगरानी होगी। गंगाराम, लेडी एचएसएन, जनरल मियां मुंशी, नवाज शरीफ और दीगर अस्पताल शामिल पंजाब के 35 से ज्यादा अस्पताल सेफ सिटी सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक होंगे। एमरजेंसी में नए कैमरों का जाल बिछाने का हुक्म, डॉक्टर्स और मरीज मुकम्मल महफूज होंगे। अस्पतालों में बदनज़मी से बचा जा सकेगा। इमरजेंसी इंडोर, आउटडोर और दाखिली और खारजी रास्तों की सेफ सिटी कंट्रोल रूम से सर्विलेंस होगी। शहर के 10 सरकारी अस्पताल सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया है। गंगाराम, लेडी एचएसएन, जनरल अस्पतालों पर कैमरों से नजर रखी जाएगी। मियां मुंशी और नवाज शरीफ अस्पताल के कैमरे सेफ सिटी सर्विलेंस सिस्टम में शामिल है। मरीजों, लवाहिकीन और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद सर्विलेंस सिस्टम के तहत फौरी पुलिस रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जाएगा। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों के कैमरे भी सेफ सिटी से मुंसलिक हैं। आइंदा मरहलों में पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पताल स्मार्ट सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक किए जाएंगे। रावी शहर के मकीनों समेत लाहौर और शेखुपुरा को सैलाब से बचाने के लिए रूडा हिफाजती बंद का काम जारी। दरिया को दोनों तरफ 40 किलोमीटर तवील मजबूत बंद से बड़े सैलाबी रेले भी आराम से गुजर सकेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दरियाए रावी पर हिफाजती पुश्ते और मजबूत बंद बनाने पर पेशरफ्त जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत के पहलू में बहने वाले दरिया के दोनों अतराफ पर बंद बनाने का काम तेजी से जारी है। रावी साइफन से झोग फॉरेस्ट तक बंद की तामीर से न सिर्फ लाहौर शहर बल्कि रावी सिटी और शेखुपुरा भी सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हो जाएंगे। रूडा के रिवर टेनिंग वर्क्स रावी साइफन से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम ऑफ जोग फॉरेस्ट तक जा रहे हैं। ये टोटल लेंथ 46 किलोमीटर है और हमने इसके अंदर 1 किलोमीटर का कॉरिडोर छोड़ा है, जिसके अंदर जब भी कोई फ्लड आएगा 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख क्यूसिक का, वो विद इन 1 किलोमीटर कॉरिडोर रहेगा और किसी किस्म की आबादी को उससे खतरा लाहक नहीं होगा। डिप्टी डायरेक्टर रिवर इंजीनियरिंग वर्क्स रूडा मोहम्मद एहसन का कहना है कि M2 इम्बैकमेंट मंसूबा रवां साल के वस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीएम पंजाब ने हमें खुसूसी हिदायत दी है कि रिवर इम्बैकमेंट्स को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें और रिवर इम्बैकमेंट और रावी की रिवाइटलाइजेशन के पीछे जो विजन है वो हमारे सीईओ रूडा इमरान अमीन साहब का खुसूसी विजन है और उनकी खुसूसी काविशें हैं, जिसे जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होने जा रहा है ऑन टाइम। मंसूबे के दौरान रिवर बेड या दरिया के पेट की 1 किलोमीटर चौड़ाई रखी गई है, जबकि हिफाजत के साथ साथ रिवर फ्रंट की दिलकशी और शहरी तरक्की को भी मद्देनजर रखा गया है। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंडिगो होटल में आतिशबाजी का वाकया, बुलंद इमारतों में इलेक्ट्रिक पार्किंग लिफ्टर सिस्टम लगाने पर पाबंदी आए, इमरजेंसी सीढ़ियां बनाना लाजमी होगा, प्लाजों की अगली साइड पर सिंगल वे रैंप्स बनाने की ममानियत। रेस्क्यू 1122 की सिफारिशात पर अमल दरामद रूल्स वज़ा कर दिए गए। बुलंद इमारतों में इलेक्ट्रिक पार्किंग लिफ्टर सिस्टम लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमरजेंसी सीढ़ियां बनाना लाजिम होगा। LD ने बुलंद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के लिए रूल्स वज़ा कर दिए। प्लाजों की अकबी साइड पर सिंगल वे रैंप्स बनाने की ममानत कर दी गई। नागुज़िर वजूहात पर 2 या रैंप बनने का एक रैंप की चौड़ाई 10 फुट होगी। इससे कबल अकबी साइड पर सिंगल रैंप चौड़ाई 18 फुट रखने की इजाजत थी। हाई राइज बिल्डिंग पर इमरजेंसी सीढ़ियां किसी सूरत अंदर नहीं बनाई जा सकेंगी। बिल्डिंग के एच के हमरा बनाना लाजिम होगा। बिल्डिंग के इमरजेंसी सीढ़ियों के रास्तों को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकेगा। ओपन छोड़ना लाजिम होगा। इससे कबल इमरजेंसी सीढ़ियों के रास्तों को बंद करके आगे समा रख दिया जाता था या जगह इस्तेमाल में लाई जाती थी। यूजेबल एरिया के रेशो के मुताबिक पार्किंग रखना लाजमी होगा। रेस्क्यू 1122 से सेफ्टी इमरजेंसी प्लान मंजूरी के बाद ही बिल्डिंग मंजूर हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि लाहौर में इंडिगो होटल में आतिशबाजी के वाक़े के बाद रूल्स में तब्दीली की गई है। शहर के ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुरनोश के कीमती आसमान पर। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 590 से 610 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि निजी कंपनी का 5 किलो का आटा 850 से 900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है।
शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। दर्जे अव्वल का घी और ऑयल 590 से 610 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनियों का 5 किलो का आटा 850 से 900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। चावल की कीमत 380 से 560 रुपए फी किलो है। चीनी 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक से कबल हुकूमत बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों पर रियायत दे। शहरियों ने रमजान से कबल हुकूमत और निजी कंपनियों से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ग्रैंड अलायंस पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन और हुकूमती तर्जुमान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। अलायंस में महकमा तालीम पंजाब के असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाज़मीन शामिल हैं। एहतजाज का अहवाल जानेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। ग्रैंड अलायंस पंजाब के एहतजाजी मुजाहरे को 3 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से उस्ताज़ा की बड़ी तादाद जो है वो अपने मुतालबात लिए यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत के पॉजिटिव रिस्पॉन्स की मुंतज़िर है, लेकिन ताहाल अभी तक इनके जो मुतालबात है वो मंजूर नहीं हो सके। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर लोग आए हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? जी, इस वक्त 3 रोज से हमारा धरना जारी है। हमारे जायज़ से मुतालबात हैं। लीव इन कैशमेंट का जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया उसको हम फिर फौर कैंसिल करवाना चाहते हैं, वो कैंसिल किया जाए। इसके बाद 2024 2 दिसंबर को जो पेंशन रूल्स में तरमीम की गई है उसको फिर फौर ख़त्म किया जाए। वो पुरानी जो तरमीम उनको बहाल किया जाए। उसके अलावा जो वफाक को इन्होंने 30% डिस्पैरिटी दिया है, हम चाहते हैं कि वो भी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस फिर फौर दिया जाए। अगर ये हमारे जायज़ मुतालबे पूरे नहीं होते तो ये ताहाल ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। बिल्कुल जी, मुजाहिरीन पुर उम्मीद हैं कि इनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं किए जाते तो इनका ये ऐलान है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। जी ठीक है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते मुजाहिरीन का कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा। आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्कूलों में शख्सियत पर काम कर रहे हैं। रटा सिस्टम पर बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। 10 साल में मुल्क भारत जैसी मशीयत को शिकस्त देगा। शिद्दत पसंदी नहीं मानेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तकरीब से खिताब। बोले बसंत पर मेरी दादी और वालिद गुड्डियाँ उड़ाते रहे। तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर लाहौर एजेंसी 4 पॉइंट्स में तकरीब का एहतमाम। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की खसूसी शिरकत। कहा, हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क से शिद्दत पसंदी खत्म हो। महफूज बसंत पर वज़ारत दाखिला को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत मुआशरे में बर्दाश्त, रवादारी और अमन के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पैगाम पाकिस्तान को तालीमी निसाब और स्कूल असम्बलियों में शामिल किया जाएगा। आई एम 100% सोल्ड कि हमें करिकुलम में भी बेड करना। हम अपनी मॉर्निंग असेंबलीज पे इस पे बात करवा रहे हैं, हम अपनी मंथली थीम्स पे इस पे बात करवा रहे हैं। तो मैंने यही सुना है कि वहाँ ये हो गया और हम ये कर देंगे और वहाँ ये हो गया और हम ये कर देंगे। मेरा मजहब तो बड़ा पीसफुल और खूबसूरत मजहब है। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने कहा, हुकूमत ने शिद्दत पसंदी के सदेबाब के लिए कानून साजी और इदारा जाती इकदाम किए। महफूज बसंत से साबित हुआ कि अगर नीयत हो तो कवानीन पर अमल दरामद मुमकिन है। आज प्रिवेंशन ऑफ ये जो सेंटर हमने बनाया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, इसका एक बाकायदा कानून मौजूद है। इस कानून के तहत देयर इज एन अथॉरिटी, और अथॉरिटी की चेयरपर्सन कौन है? चीफ मिनिस्टर साहब। चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म गुलाम सगीर शाहिद ने कहा कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए रियासत और मुआशरे को मुश्तरका जंग लड़ना होगी। माहिर इंसदाद दहशतगर्दी तहमीना असलम रांझा और दीगर मुकर्रीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी नुकसान उठाया। नौजवानों को तालीम और मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना होगा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इंडस अस्पताल जुबली टाउन में पहला कदम प्रोग्राम के तहत क्लब फुट की आगाही और इलाज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तहसीन रियाज और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमीन चनाई समेत दीगर ने शिरकत की। इलाज मुकम्मल करने वाले 27 बच्चों को मुबारकबाद दी गई। इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन में पहला कदम प्रोग्राम के तहत क्लब फुट से मुतालिक आगाही और इलाज के हवाले से खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तहसीन रियाज ने खसूसी शिरकत की और इजहार ख्याल किया। पहला कदम ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। इंडस की ये टीम है। ये वो बच्चे हैं जो कभी भी अपना कदम ज़मीन पे नहीं रख सकते थे टेढ़ा पाँव होने की वजह से,
अब वो सीधा पाँव होने की वजह से अपना कदम जो है ना ज़मीन पे रख के चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको पहला कदम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमीन चिनाए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CRD नॉर्थ तारिक आजम ने खुसूसी शिरकत की और तकरीब को जश्न का नाम दिया। क्लब फुट एक पैदाइशी माजूरी होती है बच्चों में जिसमें कि पाँव उनके मुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये अगर सही बर वक्त इलाज किया जाए तो ये मुमकिन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये पहला बैच है, ये तकरीबन 4 साल का अरसा दरकार होता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो लाहौर के हमारा जो कैंपस है उसमें ये पहला बैच बच्चों का 4 साल कंप्लीट करके और मुकम्मल तौर पे वो सेहतयाब होके जो निकले हैं, तो हम उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकरीब में इलाज मुकम्मल करने वाले 27 बच्चों ने भी शिरकत की। डोनर्स का शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब में बच्चों में क्लब फुट की बरवक्त तशखीस और मुस्तकिल इलाज की अहमियत को उजागर किया गया। अरबाज खान, सिटी 42। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा सालाना कुतुब मेले 2026 का आगाज़। शुरका ने मेले को मुताले के फ़रोग़ और तहकीकी कल्चर की तरवीज के लिए अहम करार दिया। यूनिवर्सिटी में 2 रोजा सालाना कुतुब मेला 2026 का इफ्तिताह कन्वीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और हेड ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने इफ्तिताह किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, फैकल्टी मेंबरान और लाइब्रेरी स्टाफ ने शिरकत की। मेले में लाहौर और इस्लामाबाद के नामवर पब्लिशर्स और बुक सेलर्स की जानिब से हजारों तहकीकी और इल्मी कुतुब नुमाइश के लिए पेश की गई। मेले का मकसद तलबा को आलमी मयार के इल्मी जखीरे तक बराह रास्त रसाई फराहम करना, जदीद तहकीकी मवाद और तालीमी वसाइल के दरमियान हायल दूरी को खत्म करना है। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा इस तरह के एफर्ट्स हमेशा रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने में मुआविन साबित होती है और मुझे यकीन है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी अपनी इस काविश की वजह से लोगों के अंदर किताबों के पढ़ने के रुझान को बढ़ाएगी। यहाँ पर 9000 तालिब इल्म है और कम से कम 15 से 20 स्टॉल यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ये एक एनुअल फंक्शन है और ये 2 दिन का बुक फेयर है और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा सीजन है लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर किताब मेले सजाए जाए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। तलबा का कहना था कि ऐसे इवेंट्स एक बाखबर माशरे की तश्कील के लिए इंतहाई जरूरी हैं। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से हमें बहुत सी बुक मिलती है जिसपे हमारी स्टडीज में बहुत हेल्प होती है और यहाँ पे भी हमने बहुत सी बुक्स देखी हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हिस्ट्री का शौकीन हूं, मैं खुद यहाँ पर हिस्ट्री की बुक जो है वो ढूंढने आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स है जो कि एक अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। शुरका का कहना था डिजिटल मीडिया के मौजूदा दौर में कॉमसेट किताब की अहमियत को बरकरार रखने, इसे ज़हनी नशोनुमा और तनकीदी सोच के लिए नागजीर जरिए के तौर पर फरोग दे रहा है। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। पंजाब की पहली इंटर डिपार्टमेंट्स प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने PPL के पहले सीजन की ट्रॉफी की रुनुमाई की। पंजाब की 12 महकमों के अफसरान और मुलाजमीन क्रिकेट के मैचेस खेलेंगे। वासा पंजाब, LDA रेस्क्यू 1122, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी और PMDA-FC की टीमें मुद्दे मुकाबिल होंगी। PITB, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस, सेक्रेटेरिएट, अर्बन यूनिट और रूडा की टीमें शामिल होंगी। सूबाई वजीर बिलाल यासिन ने PL के पहले सीजन की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। सूबाई वजीर हाउसिंग ने कहा कि तमाम महकमे जिस तरह इंतजामी कारकर्दगी में बेहतरी लाए, खेल भी अच्छा खेलेंगे। बसंत के फेस्टिवल के बाद अब क्रिकेट का जुनून शुरू हो रहा है। यहाँ पे वासा माशाल्लाह होस्ट कर रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू चौधरी शहबाज साहब, तैयब फरीद साहब, मेरे भाई गुफरान साहब और मुदस्सर का खास तौर पे जिक्र हुआ और बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ पे। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें रेस्क्यू 1122 है, पुलिस है, यहाँ पे रूडा है, LDA है, PTCL की टीम है। 18 फरवरी से मजमूई तौर पर 33 मैचेस खेले जाएंगे। पंजाब प्रीमियर लीग का फाइनल मैच मार्च में खेला जाएगा। EME DHA ग्राउंड में तमाम मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ तुरे नायाब। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में फॉर्मन वीमेन स्पोर्ट्स फेस्ट की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। फेस्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुआ। एसोसिएट डीन ऑफ स्पोर्ट्स से कामिल शाद और हेड ऑफ फाइनेंस से फुरकान सेतमाल ने खुसूसी शिरकत की। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में फॉर्मन वुमेन स्पोर्ट्स फेस्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। फेस्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ, जिसमें एसोसिएट डीन ऑफ स्पोर्ट्स कामिल शमशाद और हेड ऑफ फाइनेंस फुरकान सेठमाल ने खुसूसी शिरकत की। कामिल शमशाद ने खेलों को नशो नुमा की बेहतरीन जरिया करार दिया। जो स्पोर्ट्स हैं ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे कि शायद अगर आप उनको शामिल ना करें तो बहुत सारी मजीद ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि उनकी हेल्थ पे, उनकी ज़हनी
जो सेहत है उसको वो बड़ी बुरी तरह जो है ना मुतासर करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है ना स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ फॉरमैन के वफद ने भी शिरकत की और इजहार ख्याल किया। I think one of the ways that women can excel and be empowered is to compete athletically. For women to know that they can not only grow their minds and their hearts, but also their bodies, and to compete with one another, I think is a beautiful thing. Very grateful to be here. We think this is terrific that the young women are involved in this. I have 3 daughters of my own. One of them was involved in track and field. I was involved in track and field myself, so it brings back a lot of memories. But it's been great to know some of these young ladies, especially from Foreman. I don't know from the other, but we welcome the competition and we're excited to cheer them on. फेस्ट में 10 से ज़ायद तालीमी इदारों की तालिबात हिस्सा ले रही हैं, जो 15 से ज़ायद मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। वुमेन स्पोर्ट्स का यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा लगता है जब वुमेन्स अपनी कारकर्दगी दिखाकर आगे आती हैं। और ऑब्वियसली बात है हमने पार्टिसिपेट किया है और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत सी वुमेन्स आगे आ रही हैं और अपना हुनर दिखा रही हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि ऐसे मतलब प्रोग्राम किया करें कि आगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वुमेन्स हैं वो अपने हुनर को आगे लेके आएँ और अपना हुनर दिखाएं। तकरीब में फेस्ट की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई। मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली FCCU की तालिबात को एजाजी शर्ट्स भी पेश की गई, जबकि मेहमानाने गिरामी को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। स्पोर्ट्स फेस्ट 17 फरवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। DHA फेज 5 में नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए प्रीमियर फुटबॉल लीग का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। DHA फेज 5 में स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम प्रीमियर फुटबॉल लीग के 6ठे सीजन का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की और खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इवेंट के दौरान तलबा के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैचेस भी मुनाकिद किए गए। असातिज़ा का कहना था कि ऐसी मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियाँ तलबा की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत अहम हैं। प्रीमियर फुटबॉल लीग और ये होस्ट कराई जाती है स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी की तरफ से हर साल, और इसका अब 6 सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर शहर के जितने भी फेमस स्कूल्स हैं, जिसमें LGS है, बीकन हाउस है, जिसमें चांद बाग है, सब आके पार्टिसिपेट करते हैं। इवन हमारी अपनी होम टीम भी होती है, वो भी पार्टिसिपेट करती है। और करिकुलम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चों को एक्सेल करने का मौका मिलता है। लीग में शरीक तलबा का कहना था कि हमें लीग में हिस्सा लेकर बहुत खुशी हुई, यहाँ मुकाबला भी था और सीखने का मौका भी मिला। हर साल होता है और सेकेंडली इसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, और इसमें काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं और उसके बाद आप इंजॉय करते हैं। आपको एक पढ़ाई से हट के आपको एक्स्ट्रा करिकुलम बन जाता है और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी बच्चों के लिए, उसमें आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। वी आर एंजॉयिंग दिस इवेंट। दिस इवेंट इज़ होस्टिंग फ्रॉम स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी, तो हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम हर किसी से मिल रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है मिलने का, और दूर आए हैं तो सफर का भी मजा आया है। इवेंट में जीतने वाली टीम के लिए 40,000 रुपए का कैश इनाम रखा गया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट नुमाइश जारी। सनती जिद्दत, जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। दूसरे रोज भी नुमाइश सनतकारों और सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनी रही। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में होने वाली पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो में 500 से ज्यादा मुकामी और बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल लगाए। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कंपनीज ने अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी पेश की। सदर सुंदर स्टेट मोहम्मद अहमद खान, चेयरमैन पेटमिक, जवेद इकबाल, चेयरमैन एक्सपो कमेटी माज महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। सदर सुंदर स्टेट मोहम्मद अहमद खान का कहना था एक्सपो से सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुझे बहुत ही फीडबैक अच्छा मिला। जैसे हमारी एक इंजेक्शन मोल्डिंग का यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मशीन्स लगाई हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने कल की सिर्फ दिन में 4 to 5 मशीन्स जो कि अच्छी बड़ी कीमत की हैं, तकरीबन उनकी 20 करोड़ की सेल हो गई, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। चेयरमैन पेटमिक जवेद इकबाल और चेयरमैन एक्सपो कमेटी माज महमूद ने नुमाइश को पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मुस्बत चेहरा करार दिया। ये एक्सपो कराने का मकसद ये था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये किसी न किसी काम पे लगे, जो बिजनेसमैन हैं वो एक दूसरे से मुस्तफीद हों, जो नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आए, और उससे भी बढ़ के हम एक पाकिस्तान का एक पॉजिटिव मैसेज, पाकिस्तान का एक
पॉजिटिव जेस्चर शो करना चाहते हैं। 450 स्टॉल जो लगे हुए हैं, इसमें से 76 स्टॉल एक्सपोर्टर्स के हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। और पाकिस्तान का ये दुनिया को देखना कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सुंदर ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के ताबन से हो रही है। पिडमिक को हम इसमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक एक्सपो के जरिए पाकिस्तान की सनती तरक्की को आलमी सतह पर उजागर किया गया। प्रोडक्टिविटी है, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको दूसरे प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो रहा है और एक जगह पे सबका हो जाना, आप इट्स अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। बुनियादी मकसद वो सेल नहीं है, बल्कि अपना आपको इंट्रोड्यूस करवाना है और ये बताना है कि ये एक्सपो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो सनती तरक्की, जिद्दत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, जो मुल्क की मैशत को मजीद मजबूत बनाने में मावन साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। नावर बाइकर, फोटोग्राफर और टूरिस्ट मुकरम तरीन की तस्वीर की नुमाइश तुर्किया के कौंसल जनरल महमद एमन ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। नुमाइश में तुर्किया की खूबसूरती को उजागर किया गया। नामवर बाइकर, फोटोग्राफर और टूरिस्ट मुकरम तरीन की तस्वीर की नुमाइश मुनक्किद की गई। नुमाइश में तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों की खूबसूरती को डिस्प्ले किया गया। फोटोग्राफर मुकरम तरीन ने तुर्किया की कदीम मसाजिद, इमारतें, तारीखी मोनूमेंट्स और वाटरफॉल समेत विरसे को कैमरे की आंख में बंद किया। कौंसल जनरल तुर्किया महमद एमन ने कहा कि तस्वीर में तुर्किया की खूबसूरती को बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। तस्वीर देख के अंदाजा हुआ कि हमारा तुर्किया बहुत खूबसूरत है। I like photos, I like traveling, but apparently my brother is doing both better than me. I invited my friends, my colleagues to this exhibition to come and see the beauty of my country through the lens of a Pakistani traveler. फोटोग्राफर मुकरम तरीन ने कहा कि तुर्किया बहुत खूबसूरत मुल्क है, खास तौर पे फूड लवर्स तुर्किया का दौरा जरूर करें। इस एग्जीबिशन का मकसद भी तुर्किया में टूरिज्म को प्रमोट करना, बिरादरहुड, दोस्ती को जो फ़रोग देना है, उस मकसद के लिए है। और इंशाल्लाह ये एग्जीबिशन हम पाकिस्तान के दीगर सिटीज़ में भी इसको रोटेट करेंगे और इसका मकसद भी जो पाकिस्तानियों को तुर्की की तरफ टूरिज़्म के गर्ज से, हिस्ट्री के गर्ज से, आर्कियोलॉजी के गर्ज से और जो फूड लवर्स हैं वो भी तुर्की जाएं और वहाँ के खाने खाएं। नुमाइश में आए शुरका ने मुकरम तरीन की तस्वीर और तुर्किया की खूबसूरती की तारीफ की। इस एग्जीबिशन को देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि एक्चुअली मैं खुद एक बाइकर हूँ और मेरा भी दिल कर रहा है कि बाइक पे तुर्की को विजिट करके आऊँ। नुमाइश के मौके पे कौंसल जनरल तुर्किया महमद एमन ने लाहौर की खूबसूरती की भी तारीफ की। कैमरामैन मुबीन मजहर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।